एट फर्स्ट जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम के बारे में। अपार्ट फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है? के अलावा। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बात की थी इट्स नो यूज के बारे में। उसका हिंदी क्या होता था? कोई फ़ायदा नहीं। हमने सीखा था कि उससे कैसे इंग्लिश में सेंटेंस बनाया जा सकता है, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम सीखने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम के बारे में, मतलब अपार्ट फ्रॉम से किस प्रकार से सेंटेंस बनाया जा सकता है, उसी के बारे आज हम सीखने वाले हैं। तो हमारा इसके लिए एक रूल याद करना पड़ता है। जब आपको बोलते बोलते हैबिट हो जाएगा तब आपको रूल नहीं भी याद करना पड़ेगा, आप बोल सकते हैं इसे आसानी से। बट पहले जब आप शुरुआत करते हैं तब आपको जानना चाहिए। तो मैं पहले इसे बनाने के लिए पहले आपको इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपार्ट फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम के बाद आप ऑब्जेक्ट या जेरेंड का उपयोग कर सकते हैं। तो जेरेंड क्या होता है? जब भी कोई वर्ब वन के साथ आईएनजी लग जाता है तो वही जेरेंड बन जाता है। उसके बाद आप कोमा लगा के वो सेंटेंस बोल सकते हैं। मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है, पढ़ने के अलावा मैं बैंक में भी काम करता हूँ। मतलब अपार्ट फ्रॉम का उपयोग कब करना चाहिए? जब आप एक काम के अलावा कोई दूसरा काम भी करते हैं। इन सिचुएशन में अपार्ट फ्रॉम का उपयोग होता है। जैसा यहाँ पर क्या है, यहाँ सेंटेंस है, पढ़ाने के अलावा मैं बैंक में भी कार्य करता हूँ। मतलब मैं पढ़ाता भी हूँ और बैंक में भी कार्य करता हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम, मतलब के अलावा। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग मतलब पढ़ाने के अलावा। आई अल्सो वर्क इन ए बैंक, मतलब अपार्ट फ्रॉम माई टीचिंग आई अल्सो वर्क इन ए बैंक, मतलब पढ़ाने के अलावा मैं बैंक में भी काम करता हूँ। इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले अपार्ट फ्रॉम आया, उसके बाद टीचिंग आया, मतलब भरपन के साथ आईएनजी जेरंड का उपयोग हुआ। उसके बाद कोमा लगा, फिर सेंटेंस हमारा क्या है? मैं बैंक में भी काम करता हूँ। उसका क्या हो जाएगा? आई ऑल्सो वर्क इन बैंक। इस प्रकार से आप इसके माध्यम से इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, दौड़ने के अलावा मैं जिम भी जाता हूँ। मतलब आप दो काम करते हैं। अब अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए दो काम करते हैं। क्या करते हैं? दौड़ते भी हैं और जिम भी जाते हैं। आपको किसी ने पूछ लिया आप अपनी सेहत को बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मैं दौड़ने के अलावा जिम भी जाता हूँ। तो इसे आप इंग्लिश में किस प्रकार बोलेंगे? तो आप इसे बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम रनिंग, मतलब दौड़ने के अलावा आई ऑल्सो गो टू द जिम, मतलब मैं दौड़ने के अलावा जिम भी जाता हूँ। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है, गाने के अलावा वह नाचता भी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाता भी है और नाचता भी है, तो वो बोलेगा अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, मतलब गाने के अलावा वह नाचता भी है। ही अल्सो डांस, मतलब अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग ही अल्सो डांस, मतलब गाने के अलावा वो नाचता भी है। इस प्रकार आप अपार्ट फ्रॉम का इस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो चौथा सेंटेंस है वो है, स्कूल जाने के अलावा मैं मैदान भी जाता हूँ। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका स्कूल भी होता है, तो वो स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने के बाद क्या, मैदान भी जाते हैं। मैदान किस लिए जाते हैं? खेलने के लिए। तो मान लीजिए आपको टीचर ने पूछ लिया आप स्कूल से घर जाने के बाद क्या करते हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं स्कूल जाने के अलावा मैं मैदान भी जाता हूँ। आप इसे इस प्रकार बोल सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू द स्कूल आई ऑल्सो गो टू द ग्राउंड। मतलब मैं स्कूल जाने के अलावा मैदान भी जाता हूँ। मैदान किस लिए जाता हूँ? तो टहलने के लिए, खेलने के लिए। इस प्रकार से आप अपार्ट फ्रॉम का उपयोग कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तो जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल कराएं, इसी तरह के आप अपने माइंड में हजारों एग्जाम्पल सोचिए और उसे बनाने की कोशिश कीजिए। तब आपका जो इंग्लिश है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। तो इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद और धन्यवाद।